इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। ज्यादा भावुक बच्चों को हॉस्टल में रखना भी जोखिम भरा होता है। जबलपुर की घटना से यही संदेश मिलता है। यहाँ ग्वारीघाट थाने क्षेत्र में एक प्राथमिक शाला के छात्रावास से 4 नाबालिग बच्चे अचानक बिना बताए हॉस्टल से गायब हो गए। सीसीटीवी खंगालने पर पता चला कि वह अल सुबह चुपचाप छात्रावास से निकल गए थे। सूचना मिलने के बाद सभी अभिभावकों और हॉस्टल संचालकों के द्वारा ग्वारीघाट थाने में शिकायत दर्ज कराई गई और बच्चों की खोज की जा रही है। सुरक्षा करते हैं, गार्ड है, ब्रदर खुद रहते, ये रूम है उनका, सब है, सुरक्षा पूरी है भैया साहब। कैसे सुरक्षा नहीं है बताइए ना। मैं 24 घंटा पर रहने वाली। कहाँ के बच्चे हैं? हाँ, बस वो शेपरा साइड के हैं जी। जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ग्राम पंचायत बुडरा के नागरिक पहुंचकर शिकायत किए कि मिलिट्री में कार्यरत रजनीश उर्फ राजा पटेल, जो कि जब जब काम से छुट्टियों में आता है, गांव में रहने वाले लोगों के साथ गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा करना, पैसा मांगना, शराब के लिए इस प्रकार की हरकत करता रहता है, जिससे पूरा गांव उक्त मिलिट्री कर्मी से परेशान है। इससे निजात दिलाने के लिए आज सभी गाँव के नागरिक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। जब भी छुट्टियों में आता है तो ग्रामवासियों को धमकी देना, प्रताड़ित करना, इसी तरीके के कार्य करता है और लोगों से कहता मैं गृह मंत्रालय में अटैच हूँ, मेरा कहीं कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे बड़े बड़े लिंक हैं। तो काफ़ी परेशानी है। वही एसपी सर के पास आए हुए हैं कि समस्या से निजात मिले। मझगांव थाना अंतर्गत ग्राम बुडरी से आप लोग आए हैं। आपकी शिकायत है कि गांव के एक रजनीश पटेल नाम के व्यक्ति हैं, जिनके द्वारा कई शिकायतें, झूठी शिकायतें की जाती हैं और गांव वालों को भी परेशान किया जाता है लगातार, और अपने को किसी सर्विस में होना बताते हैं, जिसकी जांच एसडीओपी सिहोरा को दी गई है। वो तस्दीक करेंगे कि कहाँ पे वो नौकरी करते हैं, क्या करते हैं, और इनको जो परेशान करते हैं अगर कोई संज्ञेय अपराध है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में हॉस्टल में काम करने वाले एक युवक पर दिन दहाड़े गढ़ा थाना क्षेत्र के रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसके बाद घबराकर युवक गाड़ी छोड़कर थाने पहुंचा और अपनी शिकायत दर्ज कराई। वहीं युवक रजनीश अहिरवार ने बताया कि 10 से 15 युवक द्वारा बिना किसी कारण के उनके साथ मारपीट करने लगे, जिससे घबराकर नजदीकी गढ़ा थाने पहुंचा और अपनी शिकायत दर्ज कराई। वहीं उसका उन युवकों के साथ किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है, वह उन्हें जानता तक नहीं है। घर से मैं 12 बजे निकला हूँ। पौने 1 बजे मैं जॉब के लिए इन्फिनिटी हॉस्पिटल जा रहा था, तो मुझे तैयावली पर सामने से आए कुछ लड़कों ने अज्ञात हमला किया मुझ पर। रॉड, प्लास्टिक की रॉड टाइप की रहती, उससे मारा और लात, जूते और हेलमेट, गाड़ी आड़ी मेरी सभी तोड़ के वहीं डाल दी है और सीने पर बहुत ज़्यादा लात मारी है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सिर्फ जॉब जा रहा था ड्यूटी के लिए। उनने अचानक आए और रोका। कुछ बच्चे स्कूल कॉलेज के थे, गाड़ियों से थे, और कुछ 4-5 लोग ऐसे ही ड्रेस पे थे, जीन्स पैंट पहन के, और मुंह पे कपड़े वपड़े बांध के अचानक हमला कर दिया मुझ पर डायरेक्ट। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने सभी विभागों के मैदानी स्तर पर पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों से आयुष्मान कार्ड बनाने, गुरुवार से प्रारंभ होने वाले अभियान को आंदोलन का रूप देने का अनुरोध किया है तथा इस कार्य में जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पदस्थ अमले को अपना सामाजिक दायित्व मानते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कार्य क्षेत्र के प्रत्येक पात्र व्यक्तियों का आयुष्मान कार्ड बन जाए। जिले में अभी तक 77% कार्ड बनाए जा चुके हैं और लगभग 2.5 लाख कार्ड और बनाया जाना है। तो उसकी जानकारी हम लोगों ने जनपदवार और नगरवार निकाली है। तो उसमें बचे हुए कार्ड यथाशीघ्र बनाने के लिए हम लोगों ने निर्देशित किया है और उम्मीद है 1-2 दिनों में उसमें प्रतिदिन अच्छी संख्या में कार्ड बनेंगे। और प्रयास हम लोगों का है कि 31 दिसंबर तक 90% से ज़्यादा स्थिति में आ जाएं। अंत के जो कार्ड होंगे उसमें देखना पड़ेगा कि कुछ लोग हो सकता है माइग्रेटेड हो या अन्य हो, तो फिर वो डेटा मिलान करेंगे।
जबलपुर अत्यंत हर्ष का विषय है कि जबलपुर में 18 गाड़ियों की मांग की गई थी, जिसमें अभी 6 गाड़ियां नगर निगम के पास आई हुई हैं। 2000 के, 4000 के, 8000 के टैंकर आए हुए हैं। जिन क्षेत्र में पानी की सप्लाई नहीं होती है, उन क्षेत्रों में टैंकर जाकर पानी सप्लाई करते हैं। 6 टैंकर आने से अभी फिलहाल हर गली मोहल्ले में पानी पहुंचाया जा सकेगा और 6 से 8, 18 लग सकेगा। आज हमारे नगर निगम में टैंकर विभाग में 6 नए टैंकरों का आगमन हुआ है। हम सभी ने, माननीय महापौर जी और सभी ने मिलकर पूजन किया है। निश्चित रूप से जल संकट को देखते हुए इनकी अत्यंत आवश्यकता थी। हमारे यहाँ पे टैंकरों के माध्यम से पहले भी सप्लाई हो रही है, ट्रैक्टरों के माध्यम से सप्लाई हो रही है, पर बहुत स्थानों पे जब आता है कि कहीं पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, बहुत उपनगरीय क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पानी की दिक्कत आती है। हमारे उपनगरीय क्षेत्र रांझी में, मानेगांव में जैसी दिक्कत है, तो आने वाले समय में जल संकट ना हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए निगम ने 6 टैंकर परचेज़ किए हैं। लगभग 1,91,00,000 रुपए की लागत से 2000 लीटर, 4000 लीटर, 8000 लीटर के टैंकर हैं। जल संकट की दृष्टि से ये अच्छा कदम है और आने वाले समय में ज़रूरत पड़ेगी तो टैंकर और लिए जाएंगे। टैंकरों के कारण किसी प्रकार की कोई समस्या शहर में नहीं रहेगी। गर्मी का सीज़न आने के पहले जो आवश्यकता है उसकी आवश्यकता भी पूरी कर ली जाएगी। रखरखाव की बात करें तो ये मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, गाड़ी जल्दी कंडम हो जाती है, तो उसके लिए कुछ मॉनिटरिंग के लिए मेंटेनेंस के लिए हम लोग उस पर भी 2 मीटिंग हो चुकी है हमारी। अभी जो तीसरी मीटिंग है उसमें फाइनल होना है कि हमको मेंटेनेंस किस तरीके से कराना है। मेंटेनेंस हमको बाहर ठेका देना है या हमको हम अपने नगर निगम के अंदर ही करवाना है, इस पर चर्चा फाइनल होना बाकी है। उसके बाद इस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि जो गाड़ी की उम्र 15 वर्ष हो सकती है, वो गाड़ी 7 से 8 साल में ही ऐसी हो जाती है जैसे 15 वर्ष उसकी उम्र हो गई हो। तो उसको मेंटेनेंस पे विशेष तौर पे ध्यान दिया जाएगा, जिससे आयु हर गाड़ी की बढ़ाई जा सके। और यह जो नई गाड़ी आई है इसमें तो 1 वर्ष का कंपनी का ही उसमें एग्रीमेंट है और उसके बाद कंपनी से ही उसको कंटिन्यू करके गाड़ी हमारी मेंटेन रहे, 15-20 साल वो अच्छे से चले, इस पर बहुत विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा।